महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब मन में दो आवाजें आती हैं, एक कहती है ये कार्य करो और दूसरी कहती है इसे मत करो, तो हम कैसे समझें कि ये मन की आवाज है या अपने आत्मा? हृदय में चार वृत्तियां उदय होती हैं। एक निश्चय करने की जिसे बुद्धि कहते हैं, एक संकल्प विकल्प करने की जिसे मन कहते हैं, और एक चिंतन करने की जिसे चित्त कहते हैं, और एक कर्ता और भोक्ता भाव की मैं ये करूंगा, मैं ऐसा भोगूंगा, उसे अहंकार कहते हैं। उसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये एक का नहीं है निर्णय, ये पूरे चारों में मिलकर के होता है। मन संकल्प करता है ये क्रिया की जाए, तो बुद्धि निर्णय करती है ये गलत है। अब मन जोर पड़ गया तो बुद्धि को अधीन करके क्रिया करवा लिया। क्रियाओं के साथ ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी लगी हुई है। पूरा जाल बिछा हुआ है। ये किसी एक के द्वारा नहीं होता कि मन करवा लिया। मन अकेले नहीं कर सकता, बिना बुद्धि के दस्तखत के मन नहीं कर सकता, और बिना चिंतन के मन बात को फाइनल में नहीं ला सकता। ऐसे से ऐसा किया जाए, ऐसे से ऐसा किया है। चित्त ने चिंतन किया, मन ने संकल्प किया, बुद्धि ने निश्चय किया, अहंकार ने कर्ता भाव से स्वीकार किया, तब क्रिया होती है। अब बुद्धि अकेले निर्णय नहीं कर सकती, बुद्धि में विवेक होना चाहिए, और विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। बुद्धि तो सबके पास है पर विवेक नहीं है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, जे ही विवेक होगा नहीं, बिल्कुल ब्रेक ऐसी लगेगी कि 1 इंच भी हमारी शरीर रूपी गाड़ी गलत मार्ग में नहीं जाएगी। तो हमें विवेक उत्पन्न करना है बुद्धि में। बुद्धि तो सबके है, बहुत तीव्र बुद्धि है। छोटे छोटे बच्चों में बड़ी तीव्र बुद्धि है, पर विवेक नहीं है। विवेक ना होने के कारण, सत असत का ज्ञान ना होने के कारण, वो असत क्रियाओं में ही बुद्धि बढ़ती चली जा रही है। तो नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, और जो गंदे आचरण जानते हैं कि ये गंदा आचरण है उसका त्याग करो, तब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तब तुम्हें पता चलेगा ये मन की मांग है या मेरी मांग है। जो मन की मांग असत है उसे छोड़ दो, और जो अच्छी बात कह रहा है उसकी बात मान लो। मन सदैव गंदी बात ही नहीं कहता, मन कभी अच्छी बात भी कहता है। अच्छी बात कह रहा है तो उसकी बात मान लेते हैं, बुरी बात कहता है तो नहीं मान लेते हैं। इसकी क्षमता चाहिए। मन ऐसा नहीं कि तुम कह दिया हम नहीं मानते तो छोड़ देगा, नहीं। प्रमथन स्वभाव का तुम्हारे अंदर ऐसा मथेगा कि तुमको वही करना पड़ेगा जो वो चाहेगा, एकदम अशांति पैदा कर देगा। उस समय चाहिए राधा राधा राधा। अगर उस समय नाम जप कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, तो फिर मन शांत हो जाएगा। और अगर भगवान को नहीं पुकार रहे तो आपका मन असत मार्ग में ले जाकर गिरा ही देगा आपको। भले बाद में आप रो, पश्चाताप करो, पर वो गिरा देगा। इसलिए नाम जप, सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय और पवित्र आचरण। आचरणहीन पुरुष विद्वान भी हो तो हमारे यहां माना नहीं गया, मान्यता नहीं। रावण बहुत विद्वान था, देखो ना आज भी तांडव स्तोत्र उसका गाया जाता है। अद्वितीय है, जटाटवी गलत ज्वलप प्रवाह पावित स्थले, ये अद्वितीय है उसका रचना। अद्वितीय विद्वान था लेकिन आचरणहीन था, भ्रष्ट आचरण वाला था। इसलिए हमारे यहाँ चरित्र की पूजा की गई। राम चरित्र, चरित्र की पूजा की गई। चरित्र ठीक रखो। आज चरित्रहीन हो रहा है समाज हमारा। बच्चे बच्चियां, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब चरित्रहीनता हमारे राष्ट्र के लिए बहुत हानिकारक है। हमारा धर्ममय देश है, भारत पवित्र देशों में की गणना में आता है। और ये ऐसे अपवित्र आचरण विदेशों में भले होते हो, हमारे देश की ये मर्यादा नहीं है। जैसा अब आचरण हो रहे हैं, सुधार किया जाए, नहीं तो बहुत ही अशांति फैल जाएगी, बहुत ही अशांति। जितना गलत करोगे तुम्हारा मन ही तुम्हें दुख देगा और डिप्रेशन में पहुंचा देगा। कोई दंड दे न दे, तुम्हारा मन ही फाइट करने के लिए कहने लगेगा, तुम्हारा मन ही तुमको दंड देगा। इसलिए बहुत होश में नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र आचरण रखो। गलत आचरण जब होने की बात हो तो भगवान को पुकारो, रक्षा करेंगे।